नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। तो पिछले वीडियो हम लोग केमिस्ट्री में जहाँ तक डिस्कशन किए थे, उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए, क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करें, इसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा बात कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है। तीसरा कि परमाणु अदृश्य है, परमाणु अदृश्य है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चौथा, यह रासायनिक संयोजन पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है। अगला कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होता है। अगला कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिला देने से, निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा बात कि परमाणु अविभाज्य है, यानी सबसे छोटा कण परमाणु है और परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते, यानी परमाणु अविभाज्य है। तीसरा कि परमाणु अदृश्य है, अदृश्य का मतलब जिसे देख नहीं सकते हैं, यानी परमाणु अदृश्य है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चौथा है, यह रासायनिक संयोजन पर आधारित है। पांचवा है कि विभिन्न तत्व के परमाणु के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। छठा है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिला दीजिएगा तो यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। पहला ऑप्शन है नियत अनुपात, बी ऑप्शन है रासायनिक संयोजन, और सी है गति का संरक्षण, और डी है द्रव्यमान संरक्षण। हम आपको बताएं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यह रासायनिक संयोजन पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या होगा? रासायनिक संयोजन, ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, तो डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन पर। इसका भी आंसर क्या होगा? रासायनिक संयोजन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में आप इस कथन से मिलाइए कि कौन सा मिलता है, मतलब जो मिलेगा वो सही होगा। पहला ऑप्शन है कि सामान्य तत्व के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। सी ऑप्शन है कि सामान्य तत्व के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। डी है कि परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण है। तो देखिए, परमाणु पदार्थ के क्या है? अविभाज्य कण है, यानी अविभाज्य कण है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन है भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ये सही बात है, यानी विभिन्न तत्व के परमाणु के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, ये तो सही है और हमसे पूछ रहा है कि अवधारणा नहीं है। दूसरा, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होता है। यौगिक बनाने के लिए कि दो या दो से अधिक परमाणु को मिला दीजिएगा किसका निर्माण होगा, यौगिक का, तो ये भी सही है। तीसरा है कि परमाणु अदृश्य कण होते हैं, तो परमाणु अदृश्य होवे करता है, ये भी सही है। अब देखिए अगला है कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं, यानी सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के तो बना होता है लेकिन परमाणु कहते हैं, अणु नहीं। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। तो देखिए अभी हम आपको बताया कि परमाणु अविभाज्य है, यानी विभाजित नहीं कर सकते, किसने बताया था, डाल्टन ने। इसका आंसर क्या होगा, डाल्टन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। पहला ऑप्शन है यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं, तो ये सही बात है कि यौगिक बनाने के लिए दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिला दीजिएगा तो यौगिक बन जाएगा, लेकिन ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही बात है, विभिन्न तत्व के परमाणु के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। सी है कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही नहीं है। अब देखिए एक ऑप्शन बच गया है, परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपको पता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए परमाणु अदृश्य कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण कर सकते न ही नष्ट कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। पहला ऑप्शन है डाल्टन, बी है कनाड और सी है लेवासियर और डी है डेमोक्रिट्स, तो इसका आंसर होगा डाल्टन। अब एक ऑप्शन है लेबोजियर। लेबोजियर की बात करें तो रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है लेबोजियर को, लेबोजियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है, रसायन शास्त्र का पिता। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है डेमोक्रिट्स। डेमोक्रिट्स की बात करें तो डेमोक्रिट्स परमाणु शब्द की खोज किया था और परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। तो परमाणु शब्द की खोज किसने किया था, डेमोक्रिट्स, और परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया, तो इसका भी आंसर होगा जॉन डाल्टन। जोसेफ प्राउस्ट की बात करें तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अभी एंटोनियो लेबोजियर की बात की है तो एंटोनियो लेबोजियर रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। डेमोक्रिट्स परमाणु शब्द की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो अभी हम आपको बताएं वही क्वेश्चन सेम दिया है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका भी आंसर होगा डाल्टन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उस ब्रिटिश रसायन शास्त्र का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया जो पदार्थ के अध्ययन की निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए